बात यह है कि इस वक्त कोचिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान है, ठीक है। वो ट्रेनर आ जाते हैं, उन्होंने भी तो अपनी नौकरी करनी है ना। अब वो 50 चीजें बताते हैं जिसमें से उनकी तो अपनी कोई फिटनेस नहीं होती ट्रेनर्स की। वो कहते हैं कि जी ये जो हमने ट्रेनिंग बता दी है ये कर लो सब कुछ। हमारे टाइम पे सब कुछ नहीं होता था, हम खुद ही ट्रेनर थे, खुद ही बॉलर थे, खुद ही बैट्समैन थे, खुद ही सब कुछ सीखते थे, ठीक है। अब ट्रेनर की भी सुनी जाती है। वो अगर किसी लड़के के बारे में कहते, मैंने कितनी दफा जब मैं अपने क्रिकेट के एंड खेल रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उस टाइम कहीं जाके ये नए फिटनेस टेस्ट हुए थे, मैंने कितनी दफा ट्रेनर्स को कहते हुए सुना लड़कों को कि आप ये नहीं करोगे मैं फेल कर दूंगा, ये नहीं करोगे मैं बोर्ड में रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, कि यार आपकी फिटनेस ही नहीं है। भाई एक लड़का है जिसका आप नया नया फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो हमने फिटनेस का एक स्टैंडर्ड रखा है ये लड़का वहां पे पहुंच जाए। पहली दफा तो कोई नहीं हो सकता, किसी का वेट हैवी होता है, कोई इतनी फिटनेस करता ही नहीं था, आप कैसे। अगर आप अपनी प्लेइंग 11 ही नहीं बना सकते, आप अपनी प्लेइंग 11 खिला ही नहीं सकते, तो आप कैसे बेहतरी कर सकते हैं? कोई भी है, ये सरफराज आ गए पाकिस्तान की टीम के हेड कोच बन के, ये इन लोगों को कौन अपॉइंट कर रहा है ना, इनको कौन ला रहा है, कौन इनको हटा रहा है? उसकी पिटने की आदत बनाई किसने? बाबर ने। यही बात है ना यार, तो सच बताओ ना यार। ये वाली इन्होंने टर्म्स निकाली हुई थी, फिर क्या हुआ कि फिर हर छोटा बड़ा उनको कह रहा है नोमी। अब नोमी यूं आ रहे, यूं नोमी। अबे नोमी भी तो देख लो, उसके अपने नोमी है नोमी। अब जरा वो रिस्पेक्ट गेन कर लिया उन्होंने आउट करके ना। वो आउट करके आते शान वान भी एहतराम करता है, जी नुमान भाई, जी नुमान भाई। अब ये हो गया मामला उनका। तो ये है नुमान अली की भी कहानी। कभी कभी यार इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आपको मज़ा देंगी। नुमान अली को डोमेस्टिक क्रिकेट से निकाला, और ये 3-4 लड़के, मुझे पता है सब क्रिकेटर्स थे, मैं किसी को क्रेडिट नहीं दे रहा, मैंने तो बड़ा आड़े हाथों भी लिया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं हल्का सा ना उनकी एक लाइन का एहतराम करने लगा। वो जो हमारे बने थे ना लैपटॉप सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, मैं उनकी इस बात का एहतराम करने लगा कि चलो यार, जब वो जॉब में थे तो उन्हें भी भाई मजबूरी थी कि वो पीसीबी में दाना पानी, लेकिन उन्होंने बाद में बताए, फ्लॉज बताए, पर्सनल टारगेट नहीं किया, फ्लॉज बताए कि मैं लड़के देता था, ये खिलाता ही नहीं था, बाबर वगैरह रिस्क लेने को तैयार नहीं होते थे। हालांकि जो छोटी मोटी मेरी मीटिंग हो जाती थी मैं फोर्स भी करता था कि तुम इन लोगों को खिलाओ, कुछ नई फॉर्मेशन ट्राई करो, लेकिन चेंजेस फॉर्मेशन ट्राई नहीं होती थी। राइट यार, देखो आप मेरी एक बात सुनो, एक वर्ड है फॉर्मेशन, एक वर्ड है पेयर। मैं इसको किसी और तरह भी समझा देता हूँ, क्योंकि ये तो अपना आर्ट है ना भाई, कि क्रिकेट के साथ साथ आपको दूसरी तरीके से भी बात समझ आ जाती है। मैं आपको समझा देता हूँ यार, आपका एक पेयर होता है, ठीक है, आपका एक नेचुरल पेयर होता है किसी के साथ, ठीक है। जैसे आपके, मेरे, हम सबका कहीं ना कहीं कोई एक दोस्त होगा, बहुत सारे होंगे, ठीक है। स्कूल लाइफ के भी होते हैं, पर्सनल प्राइवेट लाइफ के भी होते हैं। प्राइवेट से मुराद जो हमारे कहते हैं ना वो चड्डी फ्रेंड, जो इलाके मोहल्ले से बड़े होते हैं या लड़प्पन से साथ खेल कूद रहे होते हैं, तो उन सब में एक इधर बहुत ख़ास होता है, 1-2-3 उधर ख़ास होते हैं, बाकी होते 15-15 हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि वो 2 उधर और 2 उधर ऐसे ख़ास होते हैं। ख़ास का मतलब ये नहीं कि बाकी अच्छे नहीं होते, शायद आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि आप दोनों बेधड़क हर बात कर जाते हैं, हर बात कर जाते हैं। तो ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे को हर बात करके बुरा अच्छा मानने के बाद भी कबूल करते हैं। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, इसको प्यार बोलते हैं। मैंने आपको इस तरह समझाया, इसको प्यार बोलते हैं। तो 2 दोस्तों में भी बहुत प्यार होता है, 2 सहेलियों में भी होता है। लोग बोलते हैं, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लोग बोलते हैं कि 2 सहेलियां आपस में हो भी तो वो कहीं ना कहीं जेलिसी फैक्टर ज़रूर सामने आ जाता है या आड़े आ जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वॉट ना उसकी, अगर आप सब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइड पे रख दें, वहीद खान साहब, ये पाकिस्तान की टीम में इस टेस्ट सीरीज ने इन 2 मैचेस में आपकी हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जो आप रंग रोगन करते हैं ना, इन दोनों टेस्ट मैचेस ने वो सारी दीवारें आपकी बिल्कुल जो खोखली है ना, उनको लोगों के सामने बिल्कुल नंगा कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। आपके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है, आपके पास कोई स्पिनर नहीं है, आपके पास कोई विकेट कीपर नहीं है, आपके पास कोई बैट्समैन नहीं है। जिन 2 लड़कों का डेब्यू हुआ था, 2 प्लेयर्स का, आपको वही थोड़े ज्यादा बेहतर नजर आए खेलते हुए। आपके सारे के सारे प्लेयर्स T20 क्रिकेट में इस हद तक गिरे हुए हैं कि उनकी ना कोई टेम्परामेंट नजर आता है, ना शॉट सिलेक्शन उनकी नजर आती है, ना कोई उनकी आपको
डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन हुआ नजर आता है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि मुशफिकुर रहीम और लिटन दास 100 कर जाती हैं? क्या वजह है कि शान मसूद, सऊद शकील और सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान करते? क्या वजह है कि नाहिद राना आउट करता है, तस्कीन करता है? क्या वजह है कि शाहीन अफरीदी, हसन अली अब्बास और खुरम शहजाद पाकिस्तान के लिए वो विकेटें नहीं ले सकते जो उनको मैचेस जितवा सकें? क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ और बांग्लादेश का कोचिंग स्टाफ, इनको 24 घंटे के बाद पता चलता है कि हमें तीसरे दिन क्या चेंज करने की जरूरत है? वो 2 दिन का सारा खेल उन्हीं गलतियों में हुआ चला जाता है, तीसरे दिन आके वो काम करते हैं तो उतनी देर में तो मैच आपसे खान साहब, क्या वजह है कि मेहदी हसन मिराज आउट करता है, ताजुल इस्लाम आउट करता है, नुमान अली और साजिद खान को सेंचुरियां होती हैं? क्या वजह है? हाँ। आप कैपेबल नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, और जिनकी कैपेसिटी थी वो अपनी कैपेसिटी से नीचे चले गए हैं। लोग ऊपर आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, फिजिकल फिटनेस को, गेम अवेयरनेस को बेहतर करते हुए आप नीचे जा रहे हैं। मुशफिकुर रहीम 100 टेस्ट मैच खेल गया है सर, आप तवक्को करेंगे आज के दौर में जहां पर आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग खत्म होते हुए नजर आ रही है? मेहदी हसन मिराज की 200 विकेटें, वो खेला नहीं जाता किसी से, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं खेला जाता सर। वो पिंडी ने आपको हरा कर गए, वो ढाका में आपको हरा दिया, उन्होंने सिलेट में आपको हरा दिया, आप क्या कर रहे हैं? देखने में तो भारी लगता है, लेकिन देखिए मैं चैलेंज करके कहता हूं 2 किलोमीटर ये 7.5 ये 8 साढ़े 9 मिनट में करके बता दे मुझे, जो उसकी फिटनेस है स्मिथ का वेट देखा आपने कितना ज्यादा है? करके बता दे मुझे, 5 चक्कर 400 मीटर के हिसाब से 5 चक्कर करके बताया मुझे 7.5-8 मिनट में। नहीं कर सकता वो। ट्रेविस हेड की जो फिटनेस आपको नजर आती है कर लेगा, रोहित शर्मा की जो फिटनेस आपको नजर आती है वो कर लेगा? नहीं कर लेगा। बात यह है कि कहीं ना कहीं आप स्किल्स पे जाते हैं, लेकिन हां अब ऐसा भी नहीं होता पाकिस्तान टीम में लड़के जाएं बिल्कुल ही फिजिक के मामले में बिल्कुल ही हैवी हो, उनका कोई शेप ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो नीचे से हमारा सिस्टम शुरू हो गया ना कि लड़कों को बिल्कुल बाहर कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है, ठीक है? अब आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के आप फिटनेस टेस्ट लेते हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट में के फिटनेस टेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट लेके आप लड़कों को बाहर कर रहे हैं तो क्यों बाहर कर रहे हैं? सुनने ना, देखें, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के लड़कों के फिटनेस टेस्ट लेके आप बाहर कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट क्रिकेट जाने या वो लड़का जाने। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट जाने मैं 40 वाले को खिलाऊंगा, 45 वाले को खिलाऊंगा, 48 वाले को खिलाऊंगा, 25 वाले को खिलाऊंगा, मैं पूरा साल सैलरी देता हूं। सुने, मैं पूरा साल इसको सैलरी देता हूं। डिपार्टमेंट क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट कभी भी नहीं होने चाहिए। पीसीबी को भी पैसे देता है डिपार्टमेंट। मैं यही तो कह रहा हूं ना सर, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है, ग्राउंड का किराया देता है, हर चीज, अब सुनिए, हर चीज डिपार्टमेंट, सुने ना, हर चीज डिपार्टमेंट देता है। जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है तो फिर क्रिकेट बोर्ड का ये जो सिस्टम है, डिपार्टमेंट क्रिकेट का फिटनेस टेस्ट लेके फेल करना या पास करना, ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आपका एसोसिएशन में जाना चाहिए, ये सिर्फ एसोसिएशन में जाना चाहिए। अगर आप ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं, एसोसिएशन ही करती है, लेकिन रीजन की टीम, जब एसोसिएशन की क्रिकेट होती है ना, रीजन की, आप उनका फिटनेस टेस्ट लें, क्योंकि वो पीसीबी, सुने ना, आप कर रहे हैं सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये रह जाएगी। वो क्रिकेट बोर्ड के अंडर में आता है, वो फिटनेस है। डिपार्टमेंट के जब आप मैचेस होंगे आप उनके नहीं ले सकते। दूसरी चीज ये कि अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे पीएसएल में कितने फॉरेनर्स आते हैं, कितने बाहर के प्लेयर आते हैं जिनकी फिटनेस ही नहीं है, तो वो फिर कैसे खेल लेते हैं? अगर वो फिटनेस टेस्ट अगर आप लेंगे वो तो फेल हो जाएंगे, ठीक है? क्यों आप वहां नहीं ले सकते? क्योंकि वहां भी एक फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज के ऑनर होते हैं, वो होता है। आप वहां पे किसी को फिटनेस टेस्ट पे बाहर नहीं कर सकते भाई। चलें थोड़ा सा मौजू चेंज करते हैं। फास्ट बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा जबू हाली का शिकार है। 2022 के स्टैट्स आज दानियाल रसूल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वेबसाइट के, उन्होंने लगाए थे ये कि साउथ अफ्रीका टॉप पर है एवरेज के हिसाब से, फास्ट बॉलिंग में एवरेज। तनवीर ज्यादा बेहतर बताएंगे किस अहमियत की हामिल होती है। तनवीर क्विकली आप बता दें क्योंकि आपका शोबा है। बिल्कुल, एवरेज तो बहुत होती है, एवरेज बढ़ती जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया का कुछ ऐसा हाल है, सबका अलग अलग रोना, कमियां निकालना अपनी टीम की, अपने मैनेजमेंट की, देख सकते हैं।